नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका मेरे आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज की आयुर्वेदिक दवा है जिसका नाम है पंचतिक्त काढ़ा। पंचतिक्त काढ़ा, इसको तिक्त पंचक काढ़ा भी कहा जाता है। क्या है? पंचतिक्त और तिक्त पंचक दोनों एक जैसे ही है। बहुत बार आपको पंचतिक्त काढ़ा मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें कौन से दो शब्द हैं? एक है पंच और दूसरा है तिक्त। पंच का मतलब होता है पांच। इसमें पांच कड़वी रस होने वाली दवा है। तिक्त का मतलब होता है इंग्लिश में बिटर टेस्ट। हाँ, कड़वी जो होती है। तो ये जो तिक्त रस वाली बिटर टेस्ट वाली जो वनस्पति है वो प्रमुख घटक द्रव्य है। कौन से हैं वो पांच? गुडुचि या गुड़वेल, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, पटोल, कडुनिंब एजाडिरेक्टा इंडिका, इंद्रयव या कुड़ा नाम की वनस्पति, उसके सीड्स जो होते हैं उसको इंद्रयव कहते हैं। और एक बेहतरीन वनस्पति है, उसका नाम है काड़े चिराइत। एक बार मैं पांच वनस्पति के नाम आपको बार बार आप जिसको लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। गुडुचि, पटोल, कडुनिंब, इंद्रयव और काड़े चिराइत। तो मैंने पहले ही कह दिया है कि तिक्त का मतलब होता है कड़वा। संस्कृत में तिक्त बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, संस्कृत में कड़वे रस को तिक्त बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बिटर बोलते हैं। तो ये पांच कड़वे, तिक्त, बिटर टेस्ट होने वाली जो द्रव्य है उससे बनाया हुआ ये काढ़ा है। इससे इसका नाम तिक्त पंचक या पंचतिक्त काढ़ा है। ठीक है, ये बहुत ही मतलब टेस्ट के लिए, बिटर टेस्ट होने से आयुर्वेद मानता है कि ये जो बिटर टेस्ट है वो पित्त कम करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो ये पित्त को कम करता है। पंचतिक्त काढ़ा पित्त का शमन करता है। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ आप तो जानते हैं, जिसको बायो एनर्जी, जीवन ऊर्जा कह सकते हैं। ये पांच तीनों जो है वात, पित्त, कफ जब बैलेंस्ड होते हैं, प्राकृत होते हैं, तो हमारे शरीर का कारोबार अच्छी तरह से चलता है। इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, विकृति हो गई, हाँ, कम ज़्यादा हो गया तो तकलीफ होती है। तो पित्त प्रकोप के कारण ज्वर और बुखार, जिसको बोलते हैं फीवर बोलते हैं, ये एक परेशानी आदमी को होता है। ये बुखार है, ये एक तो सिम्टम है। कई कारण से ये बुखार की बीमारी हो सकती है। ये पित्त का व्याधि है। और आयुर्वेद का कहना ऐसा है कि जो आमाशय हैं और जो छोटे स्वरूप के आंत्र हैं उसमें से ये पाचक पित्त, वो उसकी ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है। और वो पाचक पित्त की जो ऊष्मा है, उष्ण गुण है, वो रक्त के द्वारा सभी शरीर पर फैल जाता है। धातु में उसका विमार्ग गमन होता है और इसके कारण ये बुखार आता है। और एक बात है कि पित्त और अग्नि, इनका बहुत ही नज़दीक वाला संबंध है, पित्त और अग्नि। तो क्या होता है कि जब पाचक पित्त जो हमारी आमाशय में है या आंत्र में है, उधर से तो उष्णता चली गई, तो उससे क्या हो जाएगा? अग्निमांद्य हो जाएगा। और मतलब पेट में तो अग्नि बुझ गया है, अग्निमांद्य हो गया है। फिलहाल वो त्वचा के ऊपर ये रक्तवाहिनियों के द्वारा ये पित्त उष्णता फैल जाने के कारण बुखार आ जाता है, देहोष्मा बढ़ जाता है। हाँ, समझ गई बात? ये संप्राप्ति, पैथोजेनेसिस या कैसी गड़बड़ी हो गई हमारे शरीर में। तो ये ज्वर व्याधि, जिसको आयुर्वेद में कहते हैं, बुखार कहते हैं, इसमें ज़्यादा हाइपरपायरेक्सिया, मतलब हमारा जो नॉर्मल 98.5 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है, उसकी वजह वो 100 हो जाता है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर टाइप का बुखार हमें हो जाता है। इसमें बुखार के अलावा हमारा पूरा बदन दर्द करता है ना, और घाम, पसीना बिल्कुल नहीं आता। तो इसके लिए ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वजह से वो पसीना आ जाए, जिसकी वजह से पित्त की उष्णता कम हो जाए, ऐसी कुछ दवा पानी करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए ये पंचतिक्त काढ़ा का बहुत ही उपयुक्त रहता है। ठीक है, तो बुखार, इस पित्त रोग का जो व्याधि है उसमें पित्त शामक उपचार हमें करने पड़ते हैं। अभी आप बोलेंगे सर पित्त शामक उपचार करना है तो कौन सी वनस्पति या आहार इस्तेमाल करना चाहिए? वैसे तो थेरोटिकल बताया जाए तो षड्रस आयुर्वेद ने कहा है, तो उसमें मधुर रस, तिक्त रस और कषाय रस ये पित्त शामक है। फिलहाल तो ये पित्त विकार शामक रस होने के कारण इसके युक्त आहार और औषधि हमें देनी पड़ती है। फिलहाल यहाँ पर एक देखिए कि मधुर रस या तुरट रस
जिसको बोलते हैं कषाय रस, एस्ट्रिंजेंट, ये पित्त शामक है, फिर इसका इस्तेमाल हम बुखार में नहीं कर सकते। फिर एक बार मैं बात क्लियर कर देता हूं कि मधुर, तिक्त और कषाय रस से पित्त शमन होता है। फिर बुखार में मधुर और कषाय का इस्तेमाल हम नहीं करते, हम सिर्फ तिक्त रस का, कड़वे रस का इस्तेमाल करते हैं, तिक्त रस का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मधुर रस जो है वो पचने के लिए मतलब हेवी है, और बुखार में जाठराग्नि होने के कारण वो मधुर रस का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और इसलिए वो जो मधुर रस है, मतलब मीठी मीठी जो वस्तुएं होती हैं, आहार पदार्थ होते हैं, उसका ज्वर में निषेध बताया गया है, वो नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि पचन करने में वो हजम होता है। अभी दूसरी है कि एक कषाय रस जो है ना, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, ये क्या करता है, वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। तो ये पूरे स्रोतस को ऑब्स्ट्रक्शन बना दिया, तो पित्त जो है वो वापस कैसे आ जाएगी, उसकी उष्णता शमन कैसी हो जाएगी। तो इसके कषाय रस का भी इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो खाली बचा एक ही रस है, जो है तिक्त रस या कड़वा रस, उसके द्वारा हम बुखार भी कम कर सकते हैं, और अग्नि प्रतिपन्न होने के कारण जो भूख है हमारी वो बढ़ जाती है। आम का पाचन हो जाता है। आप बोलेंगे सर आम क्या है? आम ऐसा एक पदार्थ आयुर्वेद ने कहा है कि जो अपचन के द्वारा, अग्निमांद्य के द्वारा विष जैसा शरीर में उत्पन्न होता है, ठीक है। तो पित्त शामक इसमें हम ये पंचतिक्त काढ़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, कि जिसमें सारी की सारी ये बिटर टेस्ट वाली जो द्रव्य है वो आम का पाचन कर देगी। इससे क्या हो जाता है कि जो बढ़ा हुआ बुखार है वो इंस्टेंटली धीरे धीरे कम होता है, जिसको हम डायफोरेटिक एक्शन भी कह सकते हैं। उसके स्वेद प्रवृत्ति हो जाती है, उसके द्वारा उष्णता कम हो जाती है, प्यास लगना कम हो जाता है, जो बदन का दर्द हो रहा है वो भी कम हो जाता है। सारी की सारी, चाहे वो बुखार वायरल फीवर हो, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस का हो, चाहे वो टाइफाइड का हो, मलेरिया का हो, जो भी बुखार आपको आ जाएगा, तो हमारे घर में ये पंचतिक्त काढ़ा रखने से बिल्कुल फ़ायदा हो जाएगा। इसके 4-4 चम्मच समभाग पानी के द्वारा हर 4 घंटे के बाद लेने से बुखार में आप बिल्कुल काबू पा सकेंगे। मैं शायद ये वीडियो आपको बुखार वाला जो पंचतिक्त या काढ़ा हमने बताया, ये आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर आपके फ्रेंड सर्कल में या रिश्तेदारों में उसका शेयर कर दीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल जो है आयुर्वेद एकेडमी, वो सब्सक्राइब करने की कृपा करें, और जो बेल बटन आइकॉन है वो ज़रूर प्रेस करते जाइए, क्योंकि उससे द्वारा आपको अलग अलग द्रव्यों के बारे में या वीडियो के बारे में पता चल जाएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेक केयर एंड धन्यवाद।